स्नेक आइलैंड या इल्हा दा केमादा ग्रांडे दुनिया का सबसे खतरनाक द्वीप है, जहां हर एक वर्ग मीटर में एक जहरीला सांप मौजूद है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इस द्वीप का इतिहास, गोल्डन लैंड्सहेड क्यों इतना जहरीला है, लोग यहाँ क्यों नहीं जा सकते, वैज्ञानिक यहाँ क्या खोज रहे हैं, दुनिया भर में यह क्यों रहस्य माना जाता है। ये वीडियो एक पूर्ण नेचर डॉक्यूमेंट्री है। दुनिया के विशाल अटलांटिक महासागर में ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक ऐसा द्वीप स्थित है जिसे दुनिया के सबसे घातक स्थानों में गिना जाता है। एक ऐसा द्वीप जहां हर एक कदम मौत के साथ मुकाबला है, जहां इंसानों का प्रवेश लगभग प्रतिबंधित है और जहां जमीन पर रखे हर पत्थर के नीचे, हर पेड़ की छांव में मौत रेंगती हुई मिल सकती है। इस द्वीप का नाम है स्नेक आइलैंड, या इसका असली ब्राजीलियन नाम इल्हा दा केमादा ग्रांडे। दुनिया में ऐसे कई रहस्यमयी स्थान हैं, पर यह द्वीप अलग है। यहाँ धरती पर सबसे जहरीले सांपों में से एक की बस्तियां हैं, गोल्डन लैंड्सहेड वाइपर। इतनी भारी संख्या क्यों यह द्वीप सिर्फ सांपों का साम्राज्य बन गया? इसके पीछे कहानी है लगभग 11,000 साल पुरानी। जब आखिरी आइस एज खत्म हुई, तब समुद्र का स्तर बढ़ा, ब्राजील के कई हिस्से पानी में डूब गए और यही स्नेक आइलैंड भी मुख्य भूमि से कटकर एक अलग द्वीप बन गया। जो सांप वहां रहते थे वे इसी द्वीप में फंस गए और हजारों वर्षों तक वे मानव सभ्यता से दूर दुनिया से कटे हुए रहे। यही अलगाव, यही आइसोलेशन ने बनाया दुनिया के सबसे खतरनाक सांप गोल्डन लैंड्सहेड। दुनिया में वाइपरों की 730 से अधिक प्रजातियां हैं, पर गोल्डन लैंड्सहेड उनमें से सबसे दुर्लभ, सबसे खूबसूरत और सबसे घातक प्रजाति है। इसका नाम पड़ा गोल्डन क्योंकि इसके शरीर पर हल्का सुनहरा ब्राउन रंग होता है, और लैंड्सहेड क्योंकि इसके सिर का आकार भाले जैसा नुकीला होता है। लेकिन इसे खतरनाक बनाने वाली सबसे बड़ी चीज है इसका हीमोटॉक्सिक जहर, जो इतनी तेजी से शरीर को नुकसान पहुंचाता है कि खून जम जाता है, खून की नलियां फट जाती हैं, त्वचा सड़ने लगती है, आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो जाता है और कुछ ही घंटों में शरीर काम करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस द्वीप पर रहने और भोजन की कमी के कारण इन सांपों का जहर अत्यंत शक्तिशाली बन गया। समुद्र से उड़कर आने वाले छोटे पक्षी गोल्डन लैंड्सहेड का मुख्य भोजन है। इन तेज उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ने के लिए सांपों का जहर इतना शक्तिशाली होना चाहिए था कि पक्षी 5 सेकंड में मर जाए और गिर पड़े। इसी प्राकृतिक चयन ने इसे दुनिया की सबसे खतरनाक प्रजातियों में शामिल कर दिया। स्नेक आइलैंड पर आज आम लोग जाना पूरी तरह बैन है। ब्राजील की सरकार कहती है यहाँ सिर्फ नेवी, वैज्ञानिक और अनुसंधान दल ही जा सकते हैं, वह भी पूरी सुरक्षा और मेडिकल टीम के साथ। कारण साफ है, ध्यान न देते ही मौत का खतरा। हर पेड़, हर झाड़ी, हर चट्टान सांपों से भरी है द्वीप का भूभाग, बेहद खुरदरा और खतरनाक। मोबाइल नेटवर्क, सुरक्षित जमीन, कुछ भी नहीं यहाँ एंटीवेनम। तुरंत देना भी लगभग असंभव। स्थानीय मछुआरों में एक दहशत भरी कहानी भी मशहूर है। कई साल पहले कुछ लोग गलती से इस द्वीप पर उतर गए थे। कहते हैं वे अगली सुबह तक भी जिंदा नहीं रह पाए। ये कहानी सच है या मिथक, कोई नहीं जानता, पर स्नेक आइलैंड की असलियत इतनी डरावनी है कि इन अफवाहों पर यकीन करना मुश्किल नहीं। गोल्डन लैंड्सहेड की औसत लंबाई लगभग 70 से 90 सेंटीमीटर होती है, लेकिन देखा गया है कि कुछ सांप 1 मीटर तक भी पाए गए। उनकी आंखें बड़ी, गहरी और शिकार पहचानने में बेहद सक्षम होती हैं। इन सांपों का व्यवहार अन्य वाइपरों से थोड़ा अलग है। ये काफी चुस्ती से पेड़ों पर चढ़ते हैं। ये जमीन और ऊंचे स्थान दोनों जगह रहते हैं। ये घंटों तक बिना हिले पड़े रह सकते हैं और शिकार के समय बिजली जैसी तेजी दिखाते हैं। ये द्वीप इन सांपों का साम्राज्य है। यहाँ कोई शिकारी नहीं है, न ही कोई जानवर जो इन पर हमला करे। यही कारण है कि गोल्डन लैंड्सहेड इस द्वीप पर टॉप प्रेडेटर है, यानी भोजन श्रृंखला का राजा। स्नेक आइलैंड का पर्यावरण दुनिया के अन्य द्वीपों से बहुत अलग है। इस द्वीप का मौसम कठोर है। अधिकांश हिस्सा घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ चट्टानों से भरा है। यहाँ ताज़े पानी का भी पर्याप्त स्रोत नहीं है, लेकिन समुद्र की हवाएं, गर्म मौसम और पक्षियों के बड़े समूह
ये सब मिलकर यहाँ एक अनोखी पारिस्थितिकी बनाते हैं। भोजन श्रृंखला, फूड चेन, समुद्र, मछलियाँ, बड़े पक्षी, गोल्डन लैंड्सहेड। जब प्रवासी पक्षी यहाँ रुकते हैं, गोल्डन लैंड्सहेड उन पर घात लगाकर हमला करते हैं। उनका तेज जहर पक्षी को उड़ते उड़ते मार देता है और वह जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही मिनटों में सांप उसे ढूंढ लेते हैं। इसी तरीके से हजारों वर्षों से इस द्वीप की पारिस्थितिकी चल रही है। स्नेक आइलैंड सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रहस्य का स्थान है। कई सालों से यहाँ के मछुआरे इस द्वीप से दूर रहना पसंद करते हैं। उनकी कहानियों में कुछ डरावनी बातें शामिल हैं। एक लाइट हाउस कीपर की मौत की कहानी कहते हैं। 1920 के दशक में यहाँ एक परिवार रहता था, लाइट हाउस की देखभाल करने वाला परिवार। एक रात सांप घर में घुस गए और परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई। यह कहानी कितनी सच है कोई नहीं जानता, पर यह इतनी मशहूर है कि ब्राजील की सरकार ने लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया। खोजी नाविकों का गायब होना। कई मछुआरों का दावा है कि कई लोगों की नावें यहाँ के पास गायब मिली, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं था। वैज्ञानिक कहते हैं ये अफवाहें हैं, पर द्वीप की असलियत इतनी खतरनाक है कि लोग इन पर भरोसा कर लेते हैं। भले ही आम लोगों का यहाँ जाना प्रतिबंधित है, लेकिन वैज्ञानिक टीम समय समय पर अनुसंधान के लिए आती है। वे सांपों के व्यवहार, जहर की संरचना और प्रजातियों की संख्या का अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये प्रजाति दुनिया में सिर्फ इसी द्वीप पर पाई जाती है, इसलिए इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना जाता है। वैज्ञानिकों के लिए गोल्डन लैंड्सहेड का जहर कई दवाइयां बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। हार्ट डिजीज की दवाएं, ब्लड क्लॉट को रोकने की दवाएं, कैंसर उपचार में उपयोग। इसलिए स्नेक आइलैंड सिर्फ डरावना स्थान ही नहीं, बल्कि चिकित्सा विज्ञान के भविष्य के लिए अद्भुत प्रयोगशाला भी है। अगर कोई गलती से इस द्वीप पर पहुंच भी जाए, तो उसके लिए कुछ सबसे बड़े खतरे हैं। जमीन पर अदृश्य सांप, पत्तों, पत्थरों, पेड़ों के बीच ये लगभग दिखाई नहीं देते। बचने के लिए कोई रास्ता नहीं, जंगल बहुत घना और खतरनाक है। पीने के लिए पानी नहीं, डिहाइड्रेशन बड़ा खतरा है। हेल्प के लिए कोई नहीं, यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं। गोल्डन लैंड्सहेड के काटने के बाद 20-30 मिनट में हालत गंभीर हो सकती है। इसलिए स्नेक आइलैंड में सर्वाइवल लगभग असंभव माना जाता है। द्वीप पर सिर्फ सांप ही नहीं, बल्कि कई छिपकलियां, छोटे कीड़े, पक्षी और पौधों की अनोखी प्रजातियां भी हैं। इनमें से कुछ तो दुनिया में सिर्फ इस द्वीप पर ही मिलती हैं। इसीलिए यह स्थान एक इकोलॉजिकल खजाना भी है, जिसका संरक्षण बेहद जरूरी है। भले ही यह द्वीप इंसानों के लिए खतरनाक है, लेकिन असली खतरा इंसानों से ही है। कुछ लोग इन सांपों को पकड़कर काले बाजार में बेचने की कोशिश करते हैं। एक गोल्डन लैंड्सहेड की कीमत काले बाजार में $10,000 तक हो सकती है। इसी शिकार के कारण इनकी संख्या तेजी से घट रही है। वन्यजीव संगठनों ने इस प्रजाति को बचाने के लिए विशेष कानून बनाए हैं। हर साल वैज्ञानिक यहाँ जाते हैं और संख्या का रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि प्रजाति विलुप्त न हो जाए। स्नेक आइलैंड का एक दिन समुद्री हवाओं और जंगल की अजीब खामोशी के बीच गुजरता है। सुबह सुबह पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। उनके उतरते ही सांप अपनी जगह से निकलने लगते हैं। दिन भर वे घात लगाकर किसी शिकार के इंतजार में रहते हैं। यदि कोई पक्षी गलती से नीचे उतरता है, तो कुछ ही सेकंड में वह सांप का भोजन बन जाता है। शाम के समय पेड़ों के बीच हल्का सा सर सर की आवाजें आती हैं, जो बताती है कि पेड़ों पर भी मौत रेंग रही है। रात होते ही पूरा द्वीप शांत हो जाता है, लेकिन यह शांति सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अंधेरे में गोल्डन लैंड्सहेड की आंखें और भी तेज हो जाती हैं। यह द्वीप भले ही खतरनाक है, लेकिन प्रकृति के लिए बेहद जरूरी है। यह हमें बताता है प्रकृति विकास को कैसे आकार देती है, कैसे एक प्रजाति हजारों वर्षों में बदल सकती है, पारिस्थितिकी का हर हिस्सा कितना जरूरी है, और कैसे इंसानों को प्रकृति को बचाना चाहिए। स्नेक आइलैंड एक चेतावनी भी है और एक चमत्कार भी। एक ऐसा द्वीप जिसे दुनिया के नक्शे पर सबसे रहस्यमयी और खतरनाक स्थान कहा जाता है,
जहां इंसानी कदम नहीं पड़ते, जहां प्रकृति का शासन है और जहां हर पेड़, हर पत्थर एक कहानी कहता है। गोल्डन लैंड्सहेड इस द्वीप का राजा है और यह द्वीप उसकी विरासत। आज हम भले ही इससे दूर हैं, लेकिन स्नेक आइलैंड हमें याद दिलाता है कि धरती पर ऐसे स्थान भी है जहां प्रकृति अब भी अपनी असली शक्ति के साथ मौजूद है। एक छिपा हुआ द्वीप, एक घातक प्रजाति, एक अनोखी पारिस्थितिकी और एक चेतावनी कि मनुष्य चाहे जितना भी विकसित हो जाए, प्रकृति के सामने वह हमेशा छोटा है। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।